हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत ही ख़ास एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में गोदी मीडिया का क्या हाल है, उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 5 जनवरी की रात को राजधानी नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लाठी डंडों के साथ गुंडों ने छात्रों पर जिस तरह से हमला किया, इसकी देश और विदेशों में निंदा हो रही है। मीडिया के साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपनी हकीकत एक बार फिर दिखा दी। उन्होंने खुद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरह मारपीट नहीं की, बल्कि अब चेहरा छुपाकर आसानी से आतंक फैलाने दिया, ताकि इसे देखकर देश भर में सरकार के फैसलों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें खामोश हो जाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि 10 जनवरी को इंडिया टुडे ने छुपे हुए कैमरे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रोहित शाह और अक्षत अवस्थी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फ्रेंच भाषा पढ़ रहे हैं, उनका भंडाफोड़ किया है। उससे पूरी तरह से जाहिर है कि आरएसएस से जुड़े इस छात्र संगठन ने लेफ्ट सोच रखने वालों को निशाना बनाया था और इसमें प्रशासन और पुलिस की सपोर्ट उनके साथ थी। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अभी तक इससे इनकार नहीं किया गया है और अभी तक दिल्ली पुलिस भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि 10 जनवरी को ही दिल्ली पुलिस की ब्रीफिंग में इस बात पर ज़्यादा जोर रहा कि इस पूरी गड़बड़ी में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन और इसी तरह के 2 और संगठनों का हाथ था। आइए देखिए इंडिया टुडे को इन एबीवीपी के कथित छात्रों ने इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट से क्या कहा। तेरा था? तेरे पास मोटरसाइकिल होगी? ये सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं, शीशे वगैरह तोड़े गए थे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको गर्व है कि एबीवीपी ने लेफ्ट वालों को मारा जेएनयू में? बिल्कुल, साबरमती में? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं करते फिर बाद में और क्या नहीं क्या कर सकते थे। और यहाँ से जेएनयू से कितने लोग थे एबीवीपी के? तो जब मेरे पहुंचे तो पुलिस ने देखने क्या हुआ, तो उस समय जो उनने जी से वो बोला, मैं भी वहाँ खड़ा था, मुझे भी जानते हैं वो। बोला क्या बोला? तो और लाइट किसने बंद करी थी? तुम ही लोगों ने? स्ट्रीट लाइट एडमिन आई थिंक पुलिस ने बंद करी थी? क्यों? डोंट वांट टू सी दैट कि पॉपुलराइजेशन अंदर जा रहा है या कुछ जा रहा है। मतलब यहाँ भी पुलिस ने एबीवीपी की आप लोगों की मदद करी? सर दिल्ली पुलिस इसकी है। और अब चलते हैं, ये देखते हैं कि 6 जनवरी यानी घटना के अगले दिन गोदी मीडिया ने पूरे देश के सामने क्या तमाशा किया। ऐसा लग रहा था कि ये पत्रकार नहीं, बल्कि सारे सबूतों की बुनियाद पर कोई जज की तरह फैसला सुना रहे हैं। इन कारोबारी पत्रकारों को देखकर खुद को पत्रकार कहलाने में अच्छे लोग शर्माने लगे हैं। आज मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता की गोद में किस तरह बैठकर लगातार आवाम का ध्यान असल मुद्दों यानी रियल इश्यूज से हटाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये देखकर सब समझ में आ जाएगा। यहाँ हम 6 जनवरी की शाम को कुछ टेलीविज़न चैनलों पर हुई बहस के कार्यक्रमों को आपके सामने नमूने के तौर पर पेश कर रहे हैं। अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम यहाँ सिर्फ एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया और रिपब्लिक भारत चैनलों को ही शामिल कर पाए हैं। अब सिर्फ चंद चैनल बचे हैं जो सरकार की सच्चाई आवाम के सामने रखने की हिम्मत करते हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह देश के इन बड़े चैनलों के ज़रिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन को अलग अलग तरह से कैसे पेश किया गया। किसी ने लेफ्ट का समर्थन किया तो किसी ने राइट की बात की। जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे टेलीविज़न कार्यक्रम 6 जनवरी यानी जेएनयू हिंसा के अगले दिन के हैं। आइए सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर अर्नब गोस्वामी के पूछता है भारत कार्यक्रम की कुछ झलक देखते हैं। गोस्वामी की पूरी बहस टुकड़े टुकड़े गैंग के इर्द गिर्द घूमती रही। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में वाइस चांसलर जगदीश कुमार के रोल पर सवाल खड़े नहीं किए।
टुकड़े टुकड़े गैंग की टर्मिनोलॉजी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बनाई हुई है, जिन्हें ये आदत है कि जो भी उनके नज़रिए की मुखालिफत करेगा उसे मुल्क के दुश्मन के तौर पर पेश करेंगे। जब से कन्हैया कुमार और खालिद उमर की कथित देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, तभी से उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल जैसे शब्द तैयार किए थे। टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के मुहावरे को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अर्नब गोस्वामी ने जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता पप्पू यादव का अपने कार्यक्रम में किस तरह स्वागत किया। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पप्पू यादव जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। अब देखिए, जब अर्नब गोस्वामी ने इस हिंसा को लोकतंत्र की लड़ाई नहीं बल्कि दो हिंसक गुटों के बीच लड़ाई बता दिया। देश भर के बुद्धिजीवी इन हमलों की निंदा कर रहे हैं और अर्नब गोस्वामी खुद को कहां बता रहे हैं। ये दो हिंसक गुटों के बीच में लड़ाई है, ये लोकतंत्र पे या लोकतंत्र के साथ लड़ाई नहीं है। क्या पत्रकार को ऐसा होना चाहिए? लीजिए देखिए, रिपब्लिक भारत ने पूरी बहस को किस तरह सब्जी मंडी बना रखा है। आइडियोलॉजी उसके छात के भीतर है, लेकिन बाहर से गुंडों को भेजना और पुलिस जनता पार्टी के रोहित चाल आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आतंक आपने बचाया, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अफजल प्रेमी गैंग है, जो लगातार जिस तरीके से जेएनयू के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, जो नक्सलियों से निकल कर अरमान नक्सली आज यहाँ पहुंच गए हैं और इसका जवाब छात्र देगा। अरे आप इतना बता दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करने दे रहे छात्रों को? छात्रों को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करने दे रहे? यह बताइए, छात्रों को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करने दे रहे? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करने दे रहे छात्रों को? इसका जवाब दीजिए। अरे आतंकी गुंडे आप लोग, अर्बन नक्सल जिहादी, अर्बन नक्सल जिहादी, अफजल प्रेमी गैंग, टुकड़े टुकड़े। अर्नब गोस्वामी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष आयशी घोष पर झगड़ा करने का इल्जाम भी लगा दिया। गोस्वामी ने साथ ही कहा कि ये सारा दंगा लेफ्ट पार्टियां करा रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट और लेफ्ट की जो नेता है, वामपंथी पार्टी की जो नेता है, आयशी घोष है इनका नाम, कोई आयशी घोष करके है, उन्होंने एक हिंसक और पूरी तरह से आर्म्ड भीड़ को लेकर, नकाबपोश लोगों को लेकर मारामारी करने जा रही थी। हाथ में हथियार, चेहरे पे नकाब, है ना, खून खराबा करने के लिए आयशी घोष जाती है। ये कौन सी पार्टी की है भाई? क्या ये बीजेपी की है? क्या ये एबीवीपी की है? अरे जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर इस तरह का दंगा कैंपस में कर रहे हैं और फिर यही लोग आके कहते हम पर हिंसा हुई है, ये क्या ड्रामा कर रहे हो? वहां की जो स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट है आयशी घोष, वो नकाबपोशों को लेकर मारपीट शुरू कर दे, दंगा शुरू कर दे और उसके तस्वीरें आपके सामने आए। इस सब जानने के बावजूद भी आप ड्रामा कर रहे हैं कि लेफ्ट ने नहीं किया। अरे सारा दंगा जो है तो लेफ्ट ही करा रही है, क्यों? लीजिए ये भी देखिए, जब उन्होंने कार्यक्रम में आए मेहमान की एक ना सुनी और कह दिया कि लेफ्ट विचारधारा ने हिंसा की है। उसके बाद इतिहास उसका नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। अरे सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। मैं नहीं सुनूंगा, मैं पहले सवाल करूंगा। मैं कोई विचारधारा की बात ही नहीं कर रहा। हिंसा की विचारधारा है लेफ्ट की, लेफ्ट ने हिंसा की विचारधारा रखी है। शर्म नहीं आती है आपको? लीजिए अब चलते हैं देश के सबसे तेज चैनल होने का दावा करने वाले आज तक की तरफ। इस चैनल पर जेएनयू हिंसा मामले में हल्ला बोल के डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने कैसे पहले चर्चा में आए मेहमान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता दिनेश वार्ष्णेय से फोन पर वीडियो दिखाने के लिए बोला और फिर उसे फेक न्यूज़ कहकर फोन रखने के लिए कह दिया। देखिए उनका मेहमान के साथ कैसा बर्ताव था। देखिए अंजना जी, ये व्हाट्सएप ग्रुप 5:45 पे आ गया। प्रोफेसर साहब आपसे इतनी गुजारिश करेंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी फेक चीजें चलती हैं, ये भी कह रहे हैं एक वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखा, तो इसको छोड़ दीजिए। लीजिए ये भी देखिए, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लेफ्ट पार्टियों का गढ़ बता दिया और साथ ही कह दिया
कि ये एक खास विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये लेफ्ट वर्सेस राइट एक लड़ाई हम देख रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सीएए, एनआरसी हो, तमाम अन्य मुद्दे हो, लेफ्ट का वामदलों का गढ़ रहा है जेएनयू। क्या ये उस विचारधारा की लड़ाई नहीं है? जिससे तो ये विचारधारा की ही बात हुई ना, वो अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं, आप अपनी बचाना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं कि जी न्यूज ने उस रात क्या कमाल किया। जी न्यूज के ताल ठोक के कार्यक्रम में अमन चोपड़ा ने बिना सबूत के आयशी घोष पर हिंसा भड़काने का इल्जाम लगा दिया। हालांकि वीडियो में आयशी हिंसा करती नहीं दिखाई दे रही थी। उन पर इतना खतरनाक हमला किया गया है जिसमें उनके सर में 16 टाके लगाए गए हैं। ये वीडियो जो एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आयशी घोष जो हैं वो खुद हिंसा भड़काती हुई नजर आ रही हैं। वो जो उपद्रवी हैं उनको उकसाती हुई नजर आ रही हैं। अब देखिए, जब अमन चोपड़ा ने कहा कि आयशी घोष भीड़ को भड़का रही थी, वो तो रास्ता दिखा रही हैं, वो तो भड़का रही हैं। सुनी चोपड़ा जी, जी न्यूज देखिए, जी न्यूज देखिए, वो भड़का रही हैं, वो रास्ता दिखा रही हैं नकाबपोश लोगों को। आपकी प्यारी आयशी घोष वो भड़का रही हैं। इसी दिन जी न्यूज के प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी के डीएनए प्रोग्राम की शुरुआत जेएनयू हिंसा से की गई, लेकिन उन्होंने इसका रुख गेटवे ऑफ इंडिया में हो रहे प्रोटेस्ट की तरफ मोड़ दिया, जहां फ्री कश्मीर के पोस्टर के बारे में उन्होंने काफ़ी देर तक बताया। देखिए, इसे उन्होंने ये भी कहा कि लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा में नारे लगा रहे हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से आई एक ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू के समर्थन में इस समय एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में जो खास बात है, जो आपको चिंतित कर देगी, जो आपको क्रोधित कर देगी, वो ये है कि इस प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर के पोस्टर्स लहराए गए और आज़ादी के नारे लगाए गए। ये उसी प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। फ्री कश्मीर का ये पोस्टर आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कुछ ऐसे पोस्टर्स भी थे जिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे हुए थे, खराब भाषा का प्रयोग किया गया था। टेलीविजन का एंकर इस हद तक जा सकता है, ये देखिए, जब उन्होंने जेएनयू विरोध प्रदर्शन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का कॉपीराइट बता दिया। और अब जेएनयू को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उन्हें देश के टुकड़े टुकड़े गैंग ने टेक ओवर कर लिया है। जेएनयू के विरोध प्रदर्शन पर अब असल में टुकड़े टुकड़े गैंग का कॉपीराइट हो गया है। लीजिए, अब ये देखिए, जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या जेएनयू को दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए, साथ ही उन्होंने जेएनयू की जमीन की कीमत तक बता दी। शायद वो उस जमीन को किसी बड़े व्यापारी को दे देना चाहिए, ये बताना भूल गए। जिस तरह से बहुत सी सरकारी जमीनें जिनमें रेलवे, एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसे बड़े उपक्रम शामिल हैं, दिए जाने की तैयारी की जा रही है, उसी तरह से साउथ दिल्ली में इस यूनिवर्सिटी की जमीन का भी सौदा करना चाहते हैं। पहला ये कि क्या जेएनयू को अब दिल्ली से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, और दूसरा, जहां जिस जमीन पर जेएनयू का कैंपस बना हुआ है, उस जमीन के बाजार भाव के हिसाब से आज क्या कीमत होगी। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन पर जेएनयू का कैंपस बना हुआ है। अब देखते हैं न्यूज 18 इंडिया के आर पार कार्यक्रम में अमीश देवगन ने जेएनयू छात्र आंदोलन में शामिल हुए योगेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आग में घी डालने के लिए आंदोलन में पहुंचे हैं। सुनिए उन्हें वो क्या कह रहे हैं। योगेंद्र यादव आग में घी डालने के लिए चले गए। योगेंद्र यादव आग में घी डालने के लिए क्यों चले गए? अब देखिए कि उन्होंने योगेंद्र यादव की पिटाई को फर्जी किस तरह बता दिया। उससे पहले देखिए आज तक पर लाइव प्रोग्राम में योगेंद्र यादव ने अपने ऊपर हमले के बारे में क्या कहा था। जो कैंपस के गेट के बाहर जहां मेरे जैसे लोग खड़े थे, उन लोगों पर आपने हमला क्यों होने दिया? पुलिस के सामने, कैमरे की आंख के सामने मुझ पे 1 बार नहीं 2 बार हमला हुआ, और हमले के बाद पुलिस ने कहा आप जाइए यहां से, जो हमलावर है वो सामने खड़े रहे। फर्जी बातें नहीं करेंगे आप, झूठ नहीं बोलेंगे। योगेंद्र यादव की पिटाई नहीं हुई, दिनेश वासने भी यहाँ पर है, फिर झूठी बातें। उनके पिटाई नहीं हुई। अब देखिए कि कैसे मोदी के नाम पर भड़के अमीश देवगन
जिससे हकीकत समझना बहुत आसान हो जाता है। पूरे देश में अराजकता का जो माहौल फैलाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे? लाठियों से उनकी जो है सर फोड़ पुलिस ने कहा हमारे छात्रों को, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आपने नरेंद्र मोदी को, आपने कैसे बोल दिया नरेंद्र मोदी के इशारे पर छात्रों को मारा जाएगा? आइए अब देखते हैं कि एबीपी न्यूज के सीधा सवाल कार्यक्रम में रूबिका लियाकत ने अपनी आप बीती बता रहे चश्मदीद उदित राज को चर्चा के दौरान रोक दिया, सिर्फ ये कहकर कि वे बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। तो पुलिस ने भी मुझे कहा कि आप आगे मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, आप खतरे का मामला है। तो हमने कहा ये सैकड़ों पुलिस है यहाँ पर, हाँ। आखिर कर क्या रही है पुलिस? आपके रहते हुए भी मुझे खतरा है। पुलिस कम से कम 200-300 होगी, भीड़ 150 के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और पुलिस ऐसा लगता था कि सह दे रही थी करो। और एसएचओ जो बसंत बिहार के थे, शायद उनका नाम उदित राज जी, आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे तो हैं और चूंकि आप वहां पर गए थे, आप अपनी आप बीती बताना चाह रहे थे, मैं सुन रही थी। उदित जी प्लीज, अरे भाई सुन तो लीजिए, या तो आप मेरी बात तब पूछो, या तो मुझे कहने दीजिए, या तो मैं हट जाता हूँ। बीच में क्यों इंटरप्ट कर देते हैं भाई? बीच नहीं, हट जाता हूँ मैं। हाँ, एक या तो मेरी बात पूरा सुन लीजिए आप। 1-1.5 मिनट बाद में अपनी बात रखती हूँ। मैं हटता हूँ। हर चीज में समय की सीमा होती है ना सर, आपको क्या लगता है मैं दिन भर बैठकर आपको थोड़ी ही सुन सकती हूँ? आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपको ये अंदाज हो गया होगा कि मीडिया का देश में क्या हाल हो रहा है। मजबूत डेमोक्रेसी के लिए मजबूत मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। मीडिया को चाहिए वो हर सतह पर बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि गलत पॉलिसियों को सही बताने की कोशिश में लगे रहें। इससे न सिर्फ मुल्क और समाज का आज के दौर में नुकसान होगा, बल्कि देश के लिए आने वाला वक्त भी नाकामियों से भरा होगा। चॉइस हमारी है कि समाज और सरकार को सही तौर पर आईना दिखाकर चेहरे के बदनुमा दाग साफ करने की कोशिश करें। अगर सभी दागों को मीडिया छुपाकर यह कहना चाहेगा कि दाग अच्छे हैं, तो एक दिन देश का भविष्य ही पूरी तरह काला हो जाएगा। इसलिए जागते रहो और जगाते रहो, इसी में भलाई है। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट में मदद की है हमारे नए सहयोगी चांद मोहम्मद ने, उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।